प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास 2025 9 जुलाई आज के दिन मैं आपको श्री गणपताय जी के विवाह की कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने से व्यक्ति के जीवन में समस्त सुख, ऐश्वर्य, सुख, शांति और सभी प्रकार की मनोकामनाएं, मनोरथ परिपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है जब तुलसा माता अपने विवाह योग्य वर ढूंढने के लिए इधर उधर तुलसी माता घूमती घूमती पृथ्वीलोक पर जाकर गणेश जी भगवान के पास पहुंच गई, जहां पर गणेश जी भगवान साधना योग में बैठे हुए थे, भगवान का स्मरण करते हुए। तभी तुलसी माता ने उनका ध्यान भंग करना चाहा और उनके पास अपनी जो वासनाएं थी वो रखी। जैसे ही गणेश जी भगवान का ध्यान टूटा तो उन्होंने सामने तुलसी माता को पाया और वे अत्यंत क्रोधित हुए, लेकिन उन्होंने क्रोध में कुछ ना कहा, एक स्त्री होने के कारण, और तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक राक्षस योनि के मनुष्य से होगा। ऐसा सुनते ही तुलसी को बहुत दुख हुआ। जब तुलसी को ये पता चला कि तेरा विवाह किसी राक्षस से होगा, तो उसने भी गणेश जी भगवान को श्राप दे दिया कि तुम्हारा भी विवाह, तुम जो ब्रह्मचारी बन रही हो, तुम्हारा विवाह 2 विवाह होंगे। ऐसा सुनते ही गणेश जी भगवान को और भी क्रोध आया, लेकिन इस बात को लेकर गणेश जी भगवान कुछ कर ना पाए। तब ऐसे ही समय चलता गया। तुलसी माता अपने स्थान पर चली गई और गणेश जी भगवान अपने स्थान पर चले गए। फिर सभी देवी देवताओं का विवाह प्रारंभ हो गया, लेकिन गणेश भगवान का विवाह नहीं हो पा रहा था। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए कि सभी देवी देवताओं का विवाह हो रहा है, तुम्हारा नहीं। इस पर सब देव उन्हें चिढ़ाने लगे, जिससे गणपति भगवान और दुखी हो गए। तब गणपति भगवान ने ठान ली, अब जिस भी देव का विवाह होगा मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपने मूषक सवारी को बोल दिया, जब भी विवाह का मंडल किसी भी देवता का सजे, तुरंत उसे गिरा दो। मूषक यही कार्य करते, जब भी विवाह का मंडप सजाया जाता वो उसे तुरंत गिरा देते और विवाह कार्य संपन्न नहीं होने देते थे। इस तरीके से किसी भी देवी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था और सभी देवता इस बात से अत्यंत दुखी होकर भगवान शिव के पास पहुँचे और पूरी व्यथा सुनाई। तब भगवान शिव ने कहा, हम इस बात की जो आपकी समस्या है इसे पूरी नहीं कर सकते, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। फिर वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पूरा वृत्तांत सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु ऐसा वरदान कह दिया। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान देवताओं को दे दिया तो उन्होंने अपनी माया से 2 पुत्रियों की रचना की, जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए वे भगवान गणेश जी के पास पहुँचे और विनम्र भाव से कहा कि हे गणपति बाबा, आप मेरी इन दोनों पुत्रियों को अपनी शिष्या रूप में स्वीकार कीजिए और इन्हें शिक्षा दीजिए। तब गणेश जी ने स्वीकार कर लिया और रिद्धि सिद्धि को वो शिक्षा देने लगी। फिर जैसे ही देवी देवताओं का विवाह होता, रिद्धि और सिद्धि उन्हें अपने जाल में फंसा लेती और देवी देवताओं का विवाह आसानी से संपन्न होने लगा था। जब बुद्धि के देवता गणेश जी को इस बात का पता चला तो वो रिद्धि और सिद्धि पर बहुत ही क्रोधित हुए और अत्यंत दुखी होकर वो रिद्धि और सिद्धि से नाराज हो गए। इस पर रिद्धि और सिद्धि अपने पिता के पास चली गई और जैसे ही ब्रह्मा जी को इस बात का पता चला कि भगवान गणेश इनसे परेशान हो गए हैं, तो वो रिद्धि और सिद्धि अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर गणेश जी भगवान के पास आए। उस समय गणेश जी भगवान बहुत ही दुखी थे, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि ये मेरी दोनों पुत्रियां गणेश जी आपकी शिष्या हैं और आप इन्हें दोनों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इस पर गणेश जी कुछ बोले नहीं, विनम्र भाव से उन्होंने स्वीकार कर लिया और रिद्धि और सिद्धि से पूरे धूमधाम के साथ गणेश जी का विवाह हो गया। फिर उन्हें उन दोनों पत्नियों से 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ रखा गया। इस प्रकार गणपति बाबा का विवाह हो गया और जो भी कोई बुधवार के दिन 9 जुलाई को इस कथा को पूरी श्रद्धा और भक्ति से सुनेगा, उसके समस्त सुख उसे प्राप्त होंगे और भगवान गणेश की उसके घर में सुख शांतियों से भरी कृपा होगी। ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। अगर आपको प्रिय भक्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।